सभी को मेरा नमस्कार। आज है 10 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले हम स्टार्ट करें दिवस से, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के ये पार्ट 133 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो आज है 10 अप्रैल। तो आज ही के दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन सीरीज भी पूछेगा कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस आपका हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला, ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर CGHZ या कह सकते हैं U6GHZ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? मतलब ये नेटवर्क है तो किस देश ने लॉन्च किया? दुनिया का पहला नेटवर्क है ये, और पूछ रहा किस देश ने लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UAE बोल सकते हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ये नेटवर्क लॉन्च किया है। अब UAE की बात चल रही थी, UAE की आपको कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए। तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और करेंसी यानी मुद्रा क्या है? दिरहम। दिरहम UAE की मुद्रा है। और दीपक मित्तल राजदूत भारत के, यानी कि UAE में भारत के राजदूत कौन? दीपक मित्तल। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि UAE में भारत के राजदूत कौन है? तो UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल है। कौन है? दीपक मित्तल। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया? यानी कि भारतीय सेना द्वारा कौन है? भारतीय सेना द्वारा त्रिशक्ति, कौन सा? त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया? हिमसेतु लॉन्च किस राज्य में किया है? भारतीय सेना ने, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये किया है सिक्किम राज्य ने। किसने? सिक्किम राज्य ने किया है। अब सिक्किम राज्य की बात हो रही है, सिक्किम राज्य की कैपिटल पता होना चाहिए, क्या है? गंगटोक। उसके CM पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटें पता होना चाहिए, साथ में क्या चीज? परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिक्किम भारत का सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य है। मात्र कितनी विधानसभा सीटें? 32 सीटें हैं। यानी भारत का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे दूसरे नंबर पे छोटा राज्य है सिक्किम। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है छोटे नंबर पे? अब सिक्किम का समझते हैं। इसका उत्तर होगा सिक्किम। कैपिटल है गंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है ओम प्रकाश राजभर। लोकसभा की सीट मात्र 1 है, राज्यसभा की 1, विधानसभा 32। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑल ओवर पूरे भारत में छोटे नंबर पे दूसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है। मतलब सबसे कम की बात हो रही है, कम की बात हो रही है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाइड करने योग्य बीमारी घोषित किया? किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाइड करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो ये किया तेलंगाना सरकार ने। अब तेलंगाना की बात हो रही है, आपके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए, चपाता मिर्च जो टमाटर के आकार जैसी, उसे GI टैग एक प्रकार से मिला है। तो किसके आकार जैसी है? टमाटर के आकार जैसी। तो टमाटर के आकार जैसी चपाता मिर्च का संबंध किससे है? तो तेलंगाना से। तो तेलंगाना की बात करते हैं हम। कैपिटल इसकी गंगटोक, कैपिटल इसकी हैदराबाद। CM इसके रेवंत रेड्डी। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अब कुछ महत्वपूर्ण तेलंगाना के बारे में लिखे जो शॉर्टली परीक्षा की दृष्टि से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, शॉर्टली चीजें लिखी है, जैसे कि भू भारती पोर्टल कहां लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। मुफ्त नाश्ता योजना कहां शुरू की गई है? तेलंगाना में। इंदिरा परिवार योजना कहां शुरू की गई है? तेलंगाना में। ऑपरेशन क्रैकडाउन कहां शुरू किया गया है? तेलंगाना में। इतना आपको तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए। किस राज्य के उच्च न्यायालय निर्माण कर के लिए ओक यानी कि बांज के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई? तो किस राज्य सरकार ने मतलब रोक लगाई है? तो ये बात हो रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई है। अब हम उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड की कैपिटल पता होनी चाहिए, CM और गवर्नर पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीटें पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो पता होना चाहिए। तो हिमालय राज्य के बारे में शॉर्टली नोट्स बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहले समझते हैं
इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। अच्छा, हिमालयन मोनाल आपने पढ़ा होगा, हमने पहली क्लास में बता चुकी है, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। हिमालयन मोनाल एक देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, यानी उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पक्षी, यानी स्टेट का राष्ट्रीय जो पक्षी है। तो उत्तराखंड किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आज क्लास का दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किस देश का राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारस शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व, ऑल ओवर पूरे विश्व की बात हो रही है, जितने देश हैं उनमें सबसे बड़ा पारस शिवलिंग 5210 किलोग्राम का कहां स्थापित किया गया? उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है टोलाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? जो टोलाम है किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? कि वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब हम वियतनाम की कैपिटल करेंसी समझ लेते हैं। तो वियतनाम की कैपिटल क्या? हनोई मुद्रा है, वियतनाम डॉलर। नेक्स्ट है किसने अपना एआई मॉडल माउस स्पार्क पेश किया? जो मेटा ने पेश किया। किसने पेश किया है? मेटा ने। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को, यानी किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला? गवर्नर चेयर पद मिला है, किसे मिला है? इसका उत्तर नहीं लिखा है हमने। इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अमेरिका से संबंधित बात हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को, यानी किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला। अमेरिका की अभी चलन, अमेरिका, इजराइल, इस तरीके से क्या चीज अभी चर्चा में चल रहा है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है उसका पद, किसे पद मिला, उसका नाम बताना। आपको क्या नाम है उसका? आपको नाम बताना है। कमेंट में आप लोग सर्च कीजिएगा। अब अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका से आपको क्या पता होना चाहिए? अमेरिका की कैपिटल पता होनी चाहिए, वाशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? डॉलर। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का डोनाल्ड ट्रंप, जो कौन से नंबर पे? 47 नंबर पे है। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने, यानी कि महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो आपको पता चल गया कौन है? अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? यानी कि 8वें पोषण पखवाड़े को जो हमारी बाल विकास, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? उस स्थान का नाम, तो ये क्या? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली से हम बात कर लेते हैं। नई दिल्ली की सबसे पहले सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू, जो कौन से नंबर पे है? 23वें नंबर पे। तरनजीत सिंह संधू इससे पहले लद्दाख के जो उपराज्यपाल रह चुके हैं, अब वर्तमान में कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। दूसरा, दिल्ली में पिंक शैली स्मार्ट कार्ड योजना भी शुरू की गई। कहाँ की गई है? दिल्ली में। इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। प्लस इसमें हमने डेली करंट अफेयर्स में डेली टू डेली पॉलिटी का एक दो क्वेश्चन भी ऐड करना शुरू कर दिया है। कल हमने आपको पॉलिटी के बारे में बताया कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आज हम बताएंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या दिया गया। भाग 2 में दिया गया नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। जो नागरिकता, आप सभी जानते हैं कि हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है। भाग पूछे भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, इन सभी में किसके? नागरिकता के बारे में कुछ न कुछ कंडीशन बताया गया है। तो क्वेश्चन सीधे से पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इसके लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।